Hello bachcho, let's read out a question first. If z1 and z2 are the roots of equation z square plus az plus में b equals to 0, then prove that की origin z1 and z2 forms an equilateral triangle if and only if. यानी कि देखिए बेसिकली क्या दे रखा है कि जो z1 और z2 है वो रूट्स है किसके, इस इक्वेशन z स्क्वायर प्लस az प्लस बी के. सो हमें प्रूव करना है कि ओरिजिन z1 और z2 ये फॉर्म कर रहे होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल को इफ एंड ओनली इफ बाय यूजिंग द कंडीशन ऑफ द ABCD, जो भी करेक्ट होगा वो. ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड. सो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ पर मान लूँ कि मुझे कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0. अब यदि मैं मान लूँ कि इसके रूट्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा. सो यू रिमेंबर कि अल्फ़ा प्लस बीटा जिसे हम कहते हैं सम ऑफ रूट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस का b बाय ए होता है. एंड जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल्स टू c बाय ए. ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. सिमिलरली सेकंड कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में. सो लेट्स से कि z1 कॉमा z2 कॉमा z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. ठीक है, सो जो z1 का स्क्वायर है, ठीक है, यदि मैं z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में z3 का स्क्वायर लिखूं, सो दिस कैन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z1 z2 प्लस में z2 z3 प्लस में z1 z3 के इक्वल. ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं. बस इन्हीं कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करते हुए देखते हैं फिर सोल्यूशन से. तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं कि z स्क्वायर प्लस में az प्लस का b इक्वल्स टू 0 है और इसके दो रूट्स हैं, एक तो हो गया z1 और दूसरा हो गया z2. सो यहाँ से यदि मैं सम ऑफ रूट निकालूँ, ठीक है, बाय यूजिंग द कंसेप्ट, सम ऑफ रूट क्या होगा, z1 प्लस में z2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का b बाय ए. b की जगह पर क्या है a, सो ये सिंपली हो जाएगा माइनस का a, और a की जगह पर क्या है 1, सो डिवाइड बाय 1, सो माइनस का a आ जाएगा. सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि z1 इंटू z2 c बाय a यानी कि b बाय 1 कितना आ गया, b के इक्वल. इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 2. इतना आपको क्लियर होगा. नाउ यदि मैं यहाँ से बात करूँ z1 z2 एंड z3 की, सो लेट सपोज कि इस तरीके से जो हमें प्रूव करना है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ठीक है, ये मान लिया z1, इसको मान लिया मैंने z2 और जो ओरिजिन है उसको मैंने मान लिया z3 के इक्वल. तो ये तीनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. ठीक है, z1 z2 एंड z3. So by using the property which we have written in the concept, I can write कि z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में z3 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू z1 इंटू z2 प्लस में z2 z3 प्लस में z1 इंटू z3. राइट, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z3 क्या है, ओरिजिन है, सो वो तो 0 के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ पर यदि मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, सो z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में 0 इक्वल्स टू z1 इंटू z2 आ जाएगा प्लस में 0 प्लस में 0, क्योंकि यहाँ पर z3 है. सो मुझे क्या मिल गया, z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z1 इंटू z2. राइट, ना यदि मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूँ या फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूँ, सो दिस इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ ए बी होता है. सो ट्वाइस ऑफ ए बी को उधर लेकर जाए, सो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं ना ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में ट्वाइस ऑफ ए बी. सो बस इसी सेम कॉन्सेप्ट का यदि मैं यहाँ पर z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस में z2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2, दिस इज इक्वल्स टू z1 इंटू z2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम z1 प्लस z2 का वैल्यू माइनस ऑफ a का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ z1 इंटू z2 की जगह पर रख सकते हैं b, दिस इज इक्वल्स टू b हो जाएगा.
सो माइनस ए का स्क्वायर हो गया ए, दिस विल बी इक्वल्स टू बी, और ये उधर जाके ट्वाइस ऑफ बी हो गया। सो यहाँ से मुझे एक कंडीशन मिल गई कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी। यानी कि देखिए जो Z1, Z2 एंड O ओरिजिन, ये तीनों एक मिल करके इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। कब? जब रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी। और देखिए यही हमसे पूछा गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के सम के कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So a का square should be equals to thrice of b. That means option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.